Hello students, welcome all of you in our Education Academy YouTube channel. Today I am going to start chapter 3rd. According to NCERT of 12th Physics, chapter 3rd is current electricity. Okay, current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर दो ब्रांच है हमारे यहाँ फिजिक्स की, तीन ब्रांच है 12th में। क्या क्या? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि इसमें चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, चार्ज स्टेशनरी रहेगा और स्टेशनरी रहते हुए हम चार्ज की स्टडी करेंगे। दूसरा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा और उस कंडीशन में हम चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्ज क्या क्या करंट फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, जब चार्ज स्टेशनरी होता है तब हम उस यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज स्टेशनरी है। चार्ज जब स्टेशनरी होता है तो वो केवल और बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें चार्ज स्टेशनरी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इससे आगे की यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज स्टेशनरी नहीं रहेगा, अब चार्ज को फ्लो कराया जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराया जाएगा और जब चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, मींस करंट फ्लो करेगा। जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो करंट फ्लो कराएगा और जब ये करंट फ्लो कराएगा तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड जनरेट करेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा विच टाइप ऑफ फील्ड प्रोड्यूसेस बाय मूवेबल चार्ज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों जनरेट करेगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। करंट है क्या? करंट किसको बोलते हैं? करंट अभी मैंने बोला कि जब चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि जिस रेट से करंट फ्लो करेगा उसी रेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। अगर करंट बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, सॉरी, अगर चार्ज बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओके, it means the rate of flow of charge the rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current and it is denoted by I। I से डिनोट करते हैं, Y लिखा, इट इज डिनोटेड बाय I। Therefore I equal to Q upon T।
I equal to Q upon T and unit of current देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट की यूनिट क्या आ जाएगी, कोलम्ब पर सेकंड, चार्ज की यूनिट कोलम्ब, टाइम की सेकंड, तो क्या बनेगी यूनिट, कोलम्ब पर सेकंड। यूनिट ऑफ करंट इज कोलम्ब पर सेकंड। कोलम्ब पर सेकंड। हेलो, नमस्कार जी। जी सर। ज्वाइनिंग वो रजिस्टर में सिग्नेचर से पता चल जाएगा, है नहीं? 17 नहीं, 17 के 15 के आसपास होगी। अच्छा चलो, जो भी होगी देख लूंगा, मैं अभी देख के कंफर्म कर दूंगा। मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही हूँ मैं, इसको इंस्टीट्यूट वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए, यूट्यूब के लिए। चलो मैं भी बता रहा हूँ, ये वीडियो बीच में रुक जाएगी। चलो 1 मिनट रुको। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कोलम्ब पर सेकंड। और जो एसआई यूनिट है, जो पूरी जो इंटरनेशनल यूनिट है, द एसआई यूनिट इज एम्पियर। एसआई यूनिट इसकी एम्पियर हो जाएगी। देखिए कई बार बच्चे एसआई यूनिट पे भी कंफ्यूज होते हैं कि ये एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट क्या होती है। देखिए मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि 12th करा रहे हैं हम, तो ये 11th का फर्स्ट चैप्टर वाला ही पोर्शन है। मैं इतना बताऊंगा बस आपको, ऐसा यूनिट होती है जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है, जिसको जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट पूरे वर्ल्ड में जो फोर्स की यूनिट यूज की जाती है वो न्यूटन है, तो इसलिए हम ऐसा यूनिट पढ़ाते हैं बच्चों को मोस्टली। तो फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन। बच्चा इंडिया में पढ़े, रशिया में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, बट उसको एक ही यूनिट याद रखनी है फोर्स की, न्यूटन। वैसे ही जूल, जूल की यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क यूनिट जूल, और जूल को न्यूटन मीटर भी होती है, तो न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट है। न्यूटन मीटर ना बोल के हम जूल यूनिट यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जूल बोला जाता है वर्क की यूनिट। ठीक है, ऐसे यहाँ करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। ओके, अब आता है फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, किसी कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है, क्या रीजन है करंट के फ्लो होने का। देखिए अभी हम बता रहे हैं कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर।
कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है हमें ये बताना है आपको। देखिए, तो देखिए हम यहाँ क्या देखते हैं, सभी मटेरियल में जो मेटल मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, जितने भी मेटल्स हैं उन सब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? देखिए, अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं एटम की, जो मटेरियल के अंदर होता है। ये एटम है, यहाँ पर ये हम न्यूक्लियस बना हमने। ये हम बना रहे हैं न्यूक्लियस, और ये बाहर ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस में। बाहर ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट ये बना रहे हैं, इधर ये इलेक्ट्रॉन से अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों अट्रैक्ट किए हुए होते हैं एक दूसरे को। ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, जो दूर चले जाते हैं, उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का या पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, और ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के चला जाता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब रूल क्या कहता है? जितने प्रोटॉन होते हैं या जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम में। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाने पर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अब ये पॉजिटिव आयन बनेगा, और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये आजाद है, फ्री है। तो कंडक्टर के अंदर दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो ये पॉजिटिव आयन, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हैं। अब कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होगा हम ये दिखा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। अब देखिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव आयन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। ये पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये सब होते हैं। अब देखिए हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा, ये पॉजिटिव यहाँ कंसीडर किया जा सकता है, ये नेगेटिव यहाँ कंसीडर किया जा सकता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, इधर आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे और ये अपने साथ चार्ज लेके आएंगे। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यही करंट है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, करंट फ्लो करेंगे। एक बार हमसे बच्चे ने पूछा कि जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्यों नहीं जाते? जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो एटम से निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉजिटिव आयन है पूरा का पूरा एटम है, इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इतना हैवी है, ये फ्लो तो करता है नेगेटिव टर्मिनल की ओर, लेकिन अगर इसके करंट पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन के करंट से कंपेयर करें तो वो नेग्लिजिबल है। इसलिए पॉजिटिव आयन के करंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये अभी आज हमने बताया, कल फिर हम आपको करंट कैसे कम और ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इसके बारे में बताएंगे। आज हम आपको एक टॉपिक और बता रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन पॉजिटिव आयन से होगी यहाँ, फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से होगी, तो इन दोनों कोलिजनों के बीच में जो टाइम है वो उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स करता है इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में, उस गैप में जो टाइम गैप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, इसलिए उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, बाय।